अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ग्रेड 9 कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक है वाई डू वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत क्यों हमें पेश आई। बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें से कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली है फाइल शेयरिंग। इसके अलावा हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, यूज़र कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। ये वो तमाम वजूहत हैं जिसकी बिना पर हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करने की ज़रूरत पेश आई। फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर्स और इंटरनेट डिस्कवर होने के बाद डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा मसला था कि किस तरह आसानी से हम फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मुंतकिल कर सकें। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स ने बहुत सारे टूल्स बनाए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, जिनमें से कुछ टूल्स या सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि शेयरिट, जिसके थ्रू आसानी से आप फाइल्स को एक डिवाइस से या मोबाइल फ़ोन से दूसरी डिवाइस या मोबाइल फ़ोन के अंदर शेयर कर सकते हैं, या कि दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। शेयरिट के अंदर आप जानते हैं कि वाईफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, यानी कुछ ही फासले पर आप फाइल शेयर कर सकते हैं। मगर अगर आपने बहुत ज़्यादा फासले पर, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो, तो उसके लिए फॉरम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है आप सभी जानते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका जो बोर्ड का काम था रजिस्ट्रेशन का, उसको करने के लिए हमें बोर्ड दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं थी पेश आई, यानी बोर्ड दफ्तर वालों को आपका हमें डेटा देना पड़ना था, जिसके लिए आप सभी से हमने आपके जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, नेम, फादर्स नेम कलेक्ट किए थे। तो ये सभी कलेक्ट करने के बाद बोर्ड दफ्तर वालों ने हमें एक पोर्टल दिया हुआ था, जिसके अंदर फॉरम्स मौजूद थे। फॉरम्स के अंदर आपका सारा डेटा हम फिल करते जाते थे। नेम की जगह नेम लिख देते थे, फादर्स नेम की जगह फादर्स नेम लिख देते थे, CNIC की जगह आपका CNIC या फादर्स नेम, फादर्स का CNIC जो है वो लिख देते थे। और इसके बाद जैसे ही हम सेंड का बटन प्रेस करते, ये सारा डेटा बोर्ड दफ्तर वालों के पास चला जाता था। आप सभी देखें कि इसके अंदर क्या हुआ है। हम जैसे ही सेंड का बटन प्रेस कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ये सारा डेटा बोर्ड दफ्तर वाले की वेबसाइट के अंदर चला गया है, और वेबसाइट से उनके कंप्यूटर के अंदर चला गया। यानी हमारा जैसे ही हमने सेंड वाला बटन प्रेस किया, इंटरनेट के थ्रू ये सारा डेटा वहाँ पर चला गया। इसमें देखिए कुछ देर के लिए हमारा लिंक जो है वो बोर्ड दफ्तर वाले के कंप्यूटर के साथ हो गया था। इसमें से कुछ ही फाइल हम वहाँ तक पहुँचा सके। यानी देखें, शेयरिट के अंदर भी अगर फ़ाइल शेयर करनी है तो दो या दो से ज़्यादा मोबाइल्स कनेक्ट करने ज़रूरी थे, और इसके अंदर भी हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपका डेटा बहुत दफ्तर वालों को सेंड करने के लिए। तो देखें, इन दोनों के दरमियान नेटवर्क जो है वो जब तक नहीं बनता तब तक ये काम नहीं कर सकते। तो फाइल शेयरिंग के लिए नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। इसके अलावा है हार्डवेयर शेयरिंग। इसको भी समझने के लिए हम पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें एक ऑफ़िस के अंदर एक ही प्रिंटर मौजूद है और बहुत सारे कंप्यूटर्स मौजूद हैं, और इन सभी कंप्यूटर्स ने अपनी अपनी सर्विसेज लेनी है। वो क्या है, प्रिंट करना अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो क्या इसका सलूशन होगा, हम एक नेटवर्क के थ्रू एक ही प्रिंटर को सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये प्रिंटर इन सभी कंप्यूटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी इन सभी कंप्यूटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यानी एक कंप्यूटर ए जो है, अगर उसने प्रिंट करवाना है तो वो नेटवर्क के थ्रू वो कमांड जो है वो प्रिंटर तक पहुंचाएगा, और ए की जो कमांड होगी उसके मुताबिक वो प्रिंट कर देगा उसकी डॉक्यूमेंट्स को। ऐसा ही सभी क्लाइंट्स के लिए या सभी कंप्यूटर्स के लिए होगा। यानी इसके अंदर भी देखिए, जब तक इस मसले को सॉल्व करने के लिए जब तक हमें नेटवर्क की बनाना ज़रूरी था, इस वजह से ये मसला जो है वो सॉल्व हो सका। इसके अलावा एप्लीकेशन शेयरिंग, यानी एक ही एप्लीकेशन को मुख्तलिफ़ डिवाइसेस इस्तेमाल कर रही होती हैं, इसमें भी नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कैसे होगा, फ़र्ज़ करो बैंकिंग की एप्लीकेशन, यानी हर बैंक की अपनी एक ख़ास एप्लीकेशन होती है जो बैंक के सर्वर के अंदर मौजूद होती है। उस सर्वर के साथ बैंक का ATM मशीन, बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग का कंप्यूटर, इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग का कंप्यूटर,
इसके अलावा बैंक की वेबसाइट का कंप्यूटर, ये सभी कनेक्ट होते हैं और ये सभी कनेक्ट उस सॉफ्टवेयर के साथ होते हैं जो बैंक के सर्वर के पास मौजूद होते हैं। तो उस एप्लीकेशन को सभी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, यानी एटीएम के कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया गया है, मोबाइल बैंकिंग के कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया गया है, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग के कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया गया है। यानी एक ही एप्लीकेशन को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं आपस में। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन यानी इसकी एग्जांपल को समझने के लिए एक और एग्जांपल है, हमारे स्कूल का अपना एक सॉफ्टवेयर है ईएलसी का, जिसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन किसी पोर्टल पर मौजूद होते हैं ईएलसी के सॉफ्टवेयर में। अब हर कैंपस उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा, ऑनलाइन ही इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा, उससे अपनी सर्विस लेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा। ठीक है, इसमें एक एप्लीकेशन को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उससे सर्विसेज ले रहे हैं, यानी हर कंप्यूटर को के अंदर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। यानी बैंकिंग का भी एक ऑनलाइन सर्वर मौजूद है जहाँ पर वो एप्लीकेशन मौजूद है और सभी कंप्यूटर उससे सर्विसेज ले रहे हैं, और ईएलसी का भी अपना एक ऑनलाइन कंप्यूटर मौजूद है जिस पर वो सॉफ्टवेयर मौजूद है और सभी कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्ट होकर सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये तभी मुमकिन था जब एक नेटवर्क बन जाता है इन सभी कंप्यूटर्स का, और फिर ये काम मुमकिन था। तो एप्लीकेशन शेयरिंग के अंदर नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेटवर्क नहीं बनेगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा ये सभी चीज़ें, तो एप्लीकेशन शेयरिंग भी मुमकिन नहीं होगी। इसके अलावा शेयरिंग का सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप अपने घर के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस पर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि वो सभी इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, वाईफाई राउटर से या पीडीसीआर राउटर से। पीछे वायर्स के थ्रू इंटरनेट सिग्नल्स वाईफाई राउटर या पीडीसीआर राउटर के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आप सभी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हैं। आप तब तक ही इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक वाईफाई के थ्रू आपकी डिवाइसेस पीडीसीएल के साथ कनेक्ट रहेंगी। इसके अलावा अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी शेयरिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, हॉटस्पॉट शेयर, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक अपने मोबाइल का इंटरनेट मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये काम भी जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा ये काम भी मुमकिन नहीं होगा। तो इस काम के लिए यानी इंटरनेट शेयर करने के लिए भी नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यूज़र कम्युनिकेशन, यूज़र आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी सेल फ़ोन पर अगर हम किसी दूसरे सेल फ़ोन के पर हमने कॉल करनी है, यानी एक यूज़र दूसरे यूज़र को कॉल कर रहा है, तब तक जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा इन दोनों के दरमियान ये कॉल जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि टीवी पर जो भी आप प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे होते हैं वो भी टीवी स्टेशन या किसी जगह पर स्टूडियो में वो प्रोग्राम बन रहा होता है और वो जैसे ही वो नशर किया जाता है वो सभी टीवी पर जो है ना आ जाता है, टेलीविज़न पर आ जाता है। इसमें भी नेटवर्क जो है वो जब तक नहीं बनेगा ये काम नहीं हो पाएगा। रेडियो स्टेशन के अंदर भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है, यही काम हो रहा होता है। हमारा मोबाइल फ़ोन का रेडियो जो है वो रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है, ठीक है, और जैसे ही मैच कर जाता है नेटवर्क इन दोनों के दरमियान बिल्ड हो जाता है, ठीक है, और हम उस फ्रिक्वेंसी से जो न्यूज़ या जो भी मटेरियल जो भी मटेरियल नशर किया जाता है वो सब हम सुन सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की स्पेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन फ़र्ज़ करें हमारा अगर 16 GB स्पेस का है तो हम ऑनलाइन जो है वो स्पेस ले सकते हैं, ऑनलाइन स्पेस जो है वो ले सकते हैं जिसके अंदर अपना कंटेंट, अपना मटेरियल जो है मोबाइल फ़ोन का वो रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं गूगल ड्राइव के अंदर आप सभी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, या ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप अपलोड कर सकती हैं और शेयर भी कर सकती हैं। यानी ऑनलाइन हमने स्टोरेज कैपेसिटी बाय करते हैं या स्टोरेज कैपेसिटी अगर हमें फ्री मिल रही है तो वो हम सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हमारा मोबाइल ऑनलाइन किसी सर्वर के पर जिसमें ये सॉफ्टवेयर मौजूद है गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स उसके साथ कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू।
अगर हमने ये सभी सर्विसेज लेनी है तो हमारा नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो अभी कुछ एग्जांपल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल मौजूद हैं जिसमें नेटवर्क जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पबजी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब पबजी गेम जो है वो प्ले नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते जब तक आप इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं होते दूसरे यूज़र के साथ। इसके अलावा आप जानते हैं कि GTA वाई सिटी जो गेम है वो ऑफलाइन है, इसमें सिर्फ एक यूज़र जो है वही प्ले कर सकता है गेम, मगर पबजी के अंदर मुख्तलिफ यूज़र आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। यानी जो पबजी गेम है इसमें नेटवर्क जो है वो होता है, जबकि GTA वाई सिटी के अंदर सिर्फ एक यूज़र जो है वो प्ले कर सकता है और उसके अंदर नेटवर्क नहीं बना होता। अगर GTA वाई सिटी के अंदर मुख्तलिफ यूज़र भी आपस में कनेक्ट होकर गेम प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो नेटवर्क ही बना रहे होंगे। बहुत सारे एग्जांपल मौजूद हैं। इसी तरह इंशाल्लाह अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आपकी आज की डायरी होगी पेज नंबर 55 और पेज नंबर 66। आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है। और बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।